लगभग 3 घंटे से अब ये चर्चा चल रही है। आज का जो सेशन जो आपने बुलाया, वैसे तो एक स्पेसिफिक एक पर्पज़ के लिए ही बुलाया गया और वो एक रेजोल्यूशन हमने जो पास करने का अपना मन बनाया सबने, उसके लिए था। और इश्यूज तो सदन में जब कभी अलग से सेशन होते हैं उसमें सब करते ही हैं, लेकिन हमने शुरू में आज सवेरे ही बात ये तय की थी कि एक ही विषय पर चर्चा होगी और लगभग 20 से ऊपर, शायद 25 के आसपास वक्ता बोले, सब पक्षों की ओर से बोले हैं। और मैं सबको बधाई देता हूं कि सबने एक प्रकार से इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और कोई इसमें किसी प्रकार का कोई अलग सुझाव नहीं आया है। विस्तार से कुछ बातें की गई हैं, मुझे लगता है थोड़े संक्षेप में मैं उन सब बातों के ऊपर जो अभी तक शायद नहीं आई हैं या कहीं कहीं जिसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। पहली बात तो जैसा मलिक साहब ने बताया कि ये विषय वास्तव में तो 1955 में जब पंजाब के बंटवारे का विषय आया तब से ये शुरू हुआ और प्रारंभ में एक बात बन गई थी कि इसको भाषीय आधार के ऊपर ही और इसका विभाजन कर दिया जाए, हिंदी भाषी एक तरफ और पंजाबी भाषी एक तरफ। अब उसका आगे चल करके सबसे पहले जो मेरे पास डॉक्यूमेंट जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा है मैंने शाह कमीशन का। शाह कमीशन में पंजाब सीमा आयोग, शाह आयोग के नाम से विख्यात भारत सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1966 यानी विभाजन से पहले इसको गठित किया था। अध्यक्ष न्यायमूर्ति जयश्री शाह। आयोग 31 मई 1966 को सिफारिश की कि खरड़ तहसील, जिसमें चंडीगढ़ परियोजना भी है, उसको हिंदी भाषी राज्य का हिस्सा बनेगी, क्योंकि पाया गया कि खरड़ तहसील में 71.3% जनसंख्या ये हिंदी भाषी है, इंक्लूडिंग चंडीगढ़। तो ये एक उनकी सिफारिश थी। अब घटनाक्रम थोड़ा जो बदलता है और उसी में एक विवाद वास्तव में ये बना। अब क्यों वो हुआ होगा मैं उस समय के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ना तो बता सकता हूँ, ना कह सकता हूँ, ना ही टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन घटनाक्रम जो कागजों पर है उससे अंदाजा एक लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार की कैबिनेट का ये मीटिंग होती है 9 जून को, ये 31 मई को और ये 9 जून को, लगभग 8-10 दिन बाद ही। उस मीटिंग में केंद्र के 11 मंत्री हैं, अधिकारी हैं और उन्होंने जो एक फैसला किया, Cabinet considered further the recommendations of the Punjab Boundary Commission in respect of Kharad Tehsil and decided that the area of Kharad Tehsil included in the Punjabi region should form part of the Punjabi speaking state. The area of Tehsil included in Hindi region should form part of New Haryana state. यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद चंडीगढ़ should be a union territory, ये उसके गठन से पहले का फैसला। It should be the capital of both the new states. The central government should take power to give direction to the new states to regulate the development of controlled area. मैं समझता हूँ अगर यहाँ ये चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी न बनाया जाता, उस समय उस फैसले के साथ उसी संदर्भ में लिखा जाता, शायद निर्णय हो सकता आसान हो गया होता, है सब कल्पना ही। लेकिन चूंकि उन्होंने हिंदी भाषी चंडीगढ़ को हरियाणा को दिया और कैबिनेट ने फिर इसको यूनियन टेरिटरी बनाया और उसके बाद फिर शुरू होता है शाह कमीशन के बाद जो 1970 में इंदिरा गांधी अवार्ड। इंदिरा गांधी अवार्ड में एक दिन ये कह दिया गया कि चंडीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए और हिंदी भाषी गांव जो है, शायद 105 गांव की चर्चा थी, वो हरियाणा को मिलना चाहिए। तो ये जो 3 घटनाक्रम हुए, शाह कमीशन कुछ और, कैबिनेट में कुछ और फिर इंदिरा गांधी अकॉर्ड उसमें कुछ और, तो जो 3 चीज़ें अलग अलग हो गई। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि कई प्रकार के जो भी फैसले हुए या उसमें अलग अलग, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ 1985 में, फिर मैथ्यू आयोग आया और मैथ्यू आयोग ने वो शायद बात उस समय, क्योंकि 10-12 साल के बाद हो सकता है सबने मान ली हो कि ठीक है हिंदी भाषी एरिया जो है वो हरियाणा को मिल जाएगा और चंडीगढ़ यदि पंजाब को जाता है और पानी की समस्या हल हो जाती है तो फैसला हो सकता था। अब वहाँ एक घटनाक्रम हुआ कंदूखेड़ा का, उस डिवीजन में, क्योंकि कंटिग्यूटी एक उसकी शर्त रखी गई थी कि हिंदी भाषी एरिया जो कंटिग्यूटी विद हरियाणा है वो एरिया उसमें दिया जाएगा। लेकिन इधर पंजाब है, इधर राजस्थान है, बीच में एक गाँव है और फाजिलका की तरफ जाते समय वहाँ कंदूखेड़ा, लगभग 3,123 जिसकी आज की पॉपुलेशन है,
ये इतना ही बड़ा गांव में बड़ा नहीं है, उन्होंने उसमें उसको पंजाबी भाषी कैसे हो जाए इसके लिए प्रयत्न पूर्वक उसको पंजाबी भाषी करवाया गया।